तो फैंटेसी होने लगता है। फैंटेसी का मतलब समझते हो? ऐसा याद आता है हीरो क्या किया होगा, हीरोइन को कैसा लगा होगा, ये सब ख्याली पुलाव आता है, इसको बोलते हैं फैंटेसी। वास्तव में हीरो कुछ नहीं किया, हीरोइन को कुछ नहीं लगा, ये आपके ख्याली पुलाव पक रहे हैं। ऐसा क्यों पकता है? क्योंकि आपने फिल्म को देखा। इसीलिए फिल्म देखने वाले विश्वासी कहलाने के लायक नहीं है। अब आप बोलोगे थॉमस भाई आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो यार, सुनो ना एक बात करते हैं, जो अच्छा है उसको लेने का, जो खराब है उसको छोड़ देने का। वाह क्या आइडिया है आपके पास। अगर यही आइडिया आदम को मिला होता तो कितना मजा आता। आदम क्या करता होता, प्रभु टेंशन मत ले, ये जो बुरे और भले का ज्ञान है ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं भले का साइड में खाएगा, बुरे का साइड में फेंक देगा। टेंशन नहीं लेने, चुपचाप बैठे रहो, समझे मैं? देखो ये बुरे और भले का ज्ञान था कि नहीं था? हाँ, भले का ज्ञान मैंने खा लिया, बुरा वाला जो बचा हुआ है ना उसको देखो मैं फेंक रहा हूँ। आज हमारे पर ये नौबत आती है। इसका मतलब जब आप फिल्म देख रहे हैं, आप उसमें से अच्छा लेंगे बुरा छोड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होएगा। उसमें मिक्स है। अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो तो बुरा और भला दोनों अंदर घुस रहा है। इसीलिए जो कोई एफएम सुनता है, फिल्मों के गीत गाता है, फिल्मों के गीतों को बोलता है या गाता है या सुनता है, उसको मैं बोलता हूं इधर आके आराधना करने का नहीं, गिटार को हाथ नहीं लगाने का, जब वो गटर का हाथ लगा गिटार को हाथ नहीं लगाने का। मैं सीधा बोलता हूँ माइक को हाथ नहीं लगाने का। क्यों? मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा। किधर लिखा है? याकूब के किताब में लिखा है, एक ही कुएं से खारा पानी और मीठा पानी नहीं आ सकता। ये कुआं है, इसमें से हालेलुया, थोड़ी देर के बाद आती है क्या खंडन। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। आप कुछ लोग एक्स्ट्रा रहते हैं, वो लोग बोलते हैं ब्रदर मैं थोड़ी फिल्म सुनता है, मैं थोड़ी फिल्म का गीत सुनता है। फिर क्या सुन रहा है? मैं वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहा हूं। क्यों सुन रहा है? अरे वो सुनेगा तो बजाने को अच्छा है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ बेटा आपको मालूम है बिना ट्यून के म्यूजिक बनता नहीं है, म्यूजिक के लिए ट्यून जरूरत रहती है। तो ट्यून क्या है? गंदा गंदा ट्यून उसमें भरा हुआ है जो तुमने कभी सुना नहीं है, तो तुमको मालूम ही नहीं है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, आप एफएम नहीं सुन सकते हैं, आप फिल्मों के गीत नहीं गा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर आप कर रहे हो तो आप ये बोलो ना, तो आप चुनाव कर लो, 1 बार मरना है कि 2 बार मरना है, इधर क्यों आया? अच्छा मरो ना मारो। आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बातें, लेकिन मुझे माफ करना, मेरा बम्बईया भाषा है, थोड़ा सा खराब है, लेकिन सच्चा है। कड़वा लगेगा लेकिन चंगाई वही देगा, क्योंकि उसमें जीवन है। आप मुझे शायद दोबारा देखना नहीं पसंद करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर देख लेंगे तो दोबारा प्रभु आपको देख लेगा, जीवन बदल जाएगा। आज आपका निर्णय है, आज आपको सोचना है, आज आपको ये निर्णय लेना है कि खुदा मुझे ये सब घिनौना चीज नहीं चाहिए जो मेरे अंदर घुला हुआ है। मैं 2 बार मर चुका हूँ, मुझे माफ कर। तो आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? गाली देने वाला नरक में जाएगा, ऐसे रेवलेशन की किताब में गाली देने वाला। यहाँ पे जितने लोग गाली देते हैं, शिव्या देणारे, लक्ष देऊ नाही का, म्हणजे तुमचा नंबर लागलाय बरं का, लॉटरी लागलाय असं मी बोलत नाही, बायबल मध्ये लिहिलं तुमची लॉटरी लागली मुंबईमध्ये, नाहीतर तुम्ही म्हणाल द्या आम्हाला पैसे। हाँ, गाली देने वालों तुम नरक में जाने वाले हो, तो आज पश्चाताप करो, आज बोलो खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम था। या फिर ऐसा बोलिए प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं जानता था फिर भी गाली देता था। आपको पता है कुछ लोग इतना अच्छा आराधना करते हैं, इतना अच्छा वचन सुनाते हैं, इतना अच्छा प्रीचिंग करते हैं, हीलिंग, मिरेकल, टीचिंग सब करते हैं, उसके बाद चद्दर के अंदर, बाथरूम के अंदर हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन, अपने उंगली से अपने शरीर को हाथ लगा के सेक्सुअल अराउजमेंट कर देना, उसको बोलते हैं हस्तमैथुन।
बहुत डेंजर। आज यहाँ पे बैठा हुआ कोई मेरी आवाज सुन रहा है, जवान लड़के या लड़कियां, अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, प्लीज उसको छोड़ दो। आज बोलो प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम। आज बहुत सारे जवानों को, लड़कियों को, लड़कों को हमने देखा है, क्या करते हैं मालूम है? चद्दर ओढ़ते हैं और अंदर मोबाइल चालू रहता है रात को। मम्मी बगल में है ना, डैडी बगल में है, मम्मी डैडी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मोबाइल चालू है किधर? चद्दर के अंदर। उसको सब दिख रहा है, उसको सब दिख रहा है। हेलो, उसको सब दिख रहा है। अगर आज आपका मोबाइल चालू है, चैटिंग चालू है, आप YouTube में देख रहे हैं ब्लू फिल्म, या फिर आप गंदे चित्र देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप 2 बार मरे हुए हो। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। अगर आज आप प्रभु यीशु से दूर है तो आज की शाम ये थॉमस भैया आपको बुलाने आया है, प्लीज आ जाइए ना। मेरी आवाज सुनने वाला हर एक व्यक्ति के लिए आज एक बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका है, प्लीज आ जाओ ना बेटा। वो आज आपको बुला रहा है, बेटा प्लीज कम, आ जाइए मेरे पास। आज कई विश्वासी मरे हुए हैं, उनको खुद को ही नहीं मालूम है वो मरे हुए। प्रॉब्लम उधर है, कहाँ है? बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है बताता सर? सैमसन मालूम है? सैमसन दलाइला के माटी के ऊपर सोया हुआ था। दलाइला बोलती है, सैमसन ये देख फलिश्ती लोग आए। खड़ा हुआ, कौन है? चल माटी दे। दूसरे दिन दलाइला बोलती है, सैमसन ये देख फलिश्ती लोग आए, किधर है? माटी दे। तीसरे दिन, सैमसन फलिश्ती आए, माटी दे। एक दिन सैमसन दलाइला बोलती है, सैमसन वो देख फलिश्ती आए। वो ऐसा खड़ा हुआ, उसे ऐसा लगा कि उसके पास सामर्थ है, लेकिन बाइबल में लिखा है उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल कर चला गया। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई आत्मा है, उसे ऐसा लगा कि परमेश्वर का सामर्थ है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने क्या किया था? मारा था लोगों को। अभी वही सामर्थ मेरे अंदर है, मैं मार सकता हूं। उसको ऐसा लगा, लेकिन दुख की बात क्या थी? उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल गया था, उसको पता नहीं था। वही तो दुख की बात है। अगर उसे पता होता तो कम से कम रोता था दाऊद की तरह, हे परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे अंदर से मत निकाल, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। वो रोता था, उसको मालूम ही नहीं है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, इज़राइल में जितने भी लोग थे उन्होंने क्या कहा मालूम है क्या? हमारा राजा दाऊद, दाऊद की जय हो। राजा दाऊद के जैसा सारे दुनिया में कोई राजा नहीं है। बगल वाले ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दाऊद के जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें क्या मालूम है हमारा राजा कितना दयालु है? कितना दयालु है? अरे एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में हमारा एक सैनिक मारा गया। जब सैनिक मारा गया तो हमारा राजा इतना दयालु है कि वो सैनिक की पत्नी को विधवा होने नहीं दिया, उसको उसने अपना पत्नी बना दिया। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसने दया किया, लेकिन वास्तव में उसके अंदर की खिचड़ी पकी हुई थी। आपको पता है ना? हाँ, बाहर से कुछ और दिख रहा है, लोग उसकी वाह-वाह कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उसके पति को मारने वाला यही राजा था और उसकी पत्नी को उठा के अपना पत्नी बना लिया था। क्या परमेश्वर अंधा है? जिसने आंख बनाया वो कैसे अंधा हो सकता है? क्या परमेश्वर बहरा है? जिसने कान बनाया वो कैसे बहरा हो सकता है? आज सोच लो, आज वार्निंग मैसेज है हमारे पास। आज प्रभु हमको अपने पास बुला रहा है, बोल रहा है बेटा मेरे पास लौट के आजा, मेरी बेटी मेरे पास लौट के आजा, व्यसनों से निकल के आजा, गंदे कामों से निकल कर आजा। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आज आपको कहना पड़ेगा प्रभु मैं तैयार हूँ, मेरा नंबर ये 2 बार मरे हुओं में आना नहीं चाहिए। आज हम लोग अपना नाम कटवा लेंगे। जानते हो, अगर आपका नाम छपा हुआ है तो प्रभु से जल्दी से रबर ले लो और उसको मिटा दो।
रबर का नाम क्या है? यीशु मसीहा का पवित्र। और रबर ले लो और नाम मिट जाएगा। हाँ, मिट जाएगा। यही तो खुशी की बात बताने आया हूं मैं आपको। आज आप 2 बार मरे हुए में अगर आपकी गिनती हो रही है तो आज बोलो, खुदा मुझे माफ कर दे, मैंने गुनाह किया है। हम कोई दूध की दुनिया नहीं है, सबने पाप किया है, लेकिन हमारे पास आज दया का समय है। आज आप लौट के आ सकते हैं। फिर जानबूझकर मत जाना। आज यही बात मैं आपको बताने आया। इतना समझ में आया क्या? जोर से बोलिए वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए ना। अब कहानी रही आगे की। आगे की कहानी ये है कि हमारा जीवन हमने परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया। अब हम लोग 2 बार मरे हुए में गिनना नहीं चाहते। हमको नहीं मरना है। हम क्यों मरे, है ना? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आगे की कहानी ये है कि तीसरा मृत्यु भी है। ओके, क्या है तीसरा मृत्यु? अनंतकालिक मृत्यु। जोर से बोलिए। पहले से मुझे बोलिए, पहला मृत्यु कौन सा है? शारीरिक मृत्यु। उसको परमेश्वर मृत्यु नहीं मानता। दूसरा मृत्यु कौन सा है? आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या होता है? जिसके पास यीशु मसीह। और एक है जिसे कहते हैं 2 बार मरा हुआ। वो क्या है? 2 बार मरा हुआ वो क्या है? जानबूझ के पाप करने वाला। ओके, चलो तीसरा क्या है? अनंतकालिक। अनंतकालिक का मतलब क्या होता है? नरक। सार्वकालिक माने एक बार जो नरक में चला गया वो वहां से वापस बाहर नहीं आ सकता है। जो एक बार नरक में गया वो कितना भी आ करके रोएगा, उसको नहीं है पाप क्षमा नहीं है। उधर क्षमा नाम का चीज है ही नहीं। दया, अनुग्रह, करुणा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ मरना है, मरते रहना है, बस जिंदगी भर वही रहना है। वहां का आग कभी बुझता नहीं है, वहां का कीड़ा कभी। पढ़िए ना प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 वचन। प्रकाशित वाक्य 20:14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, देखिए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये है अनंतकालिक मृत्यु, जिसको कहते हैं नरक। नरक है, वास्तविक जगह है। अब आप बोलेंगे ब्रदर आप तो बोल रहे थे तीसरा मरण है, इसको तो परमेश्वर बोलता है दूसरा मरण है। देखो दूसरी मृत्यु। क्यों ऐसा? क्या आपको याद आ रहा है? पहले मृत्यु को परमेश्वर मृत्यु बचे कितने हैं? उसमें से दूसरा ये। हम उसको मानते हैं, परमेश्वर नहीं मानते। चलिए अब यीशु मसीह ने क्या कहा देखिए, मरकुस का 9वां अध्याय 44, 46, 48 देखो जरा क्या लिखा है। मरकुस का 9 अध्याय 44, 46, 48 देखिए। 3 वचन है, 44 या जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए। क्या लिखा है? वहाँ ना कीड़ा मरता है और ना आग बुझता है। 46 पढ़ो बेटा, 46। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। बस 48 पढ़िए क्या लिखा है? जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। एक ही वचन कितने बार लिखा है? 3 बार। जोर से बोलो। 3 बार। इसका मतलब नरक है। हेलो, नरक है। बच जाओ नरक से। नरक है। तो अब आ गया हमारे पास की नरक है। बस यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ। आज आपका स्वागत है प्रभु के राज्य में। हेलो, अब आपके पास आपका स्वागत है प्रभु के पास। पहला मरण है शारीरिक, वो तो सबको मरना है। आत्मिक अगर आप मरे हो तो आज प्रभु आपको बुला रहा है। लेकिन आज अगर आप जानबूझ के 2 बार मरे हो तो प्लीज पश्चाताप कर लेना और आज प्रभु को बोलना, प्रभु आज से मैं आपके लिए जीऊं। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अनंत काल के नरक में चले जाओगे, जहां से फिर छुटकारा नहीं है, पश्चाताप नहीं है। आज इतने पे मैं रोक देता हूँ। कल हम लोग थोड़ा सा गहराई में सीखने वाले हैं।
ठीक है, लेकिन अभी हम लोग निर्णय लेंगे। क्या आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तो आज आपको बोलना है, खुदा मुझे माफ कर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपसे दूर था, मैं दूर थी, आपके मैं नजदीक आना चाहता हूँ। तो आज आपका निर्णय है, अब आप सोचिए, ठीक है। चलो अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु। अपनी आंखों को बंद कर, थोड़ा सा सोचिए ना। थैंक यू यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आज आपको सोचना है, आज आपको निर्णय लेना है। शायद ये मौका आपको कल मिले या ना मिले, आज आपको निर्णय लेना है, कहना है, खुदा मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। थैंक यू यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस। इस वक्त हम कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर। यदि आप में से यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीहा को स्वीकार तो कर चुके हैं, परंतु सब कुछ जानकर, सब कुछ बूझकर भी आप पाप कर रहे हैं। यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जो हस्त महसूस कर रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा है जो अश्लील चीजों को अपने मोबाइल फोन्स में देखते हैं, यदि आप अपना समय टीवी और फिल्मों को देखने में, सीरियल्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, आप विश्वासी हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, आपको सब पता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को चख चुके हैं, परमेश्वर को आप पहचानने लगे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप ये सारी चीजों को कर रहे हैं, तो आप बोलिए, प्रभु आज मुझे क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र लहू को मुझ पर भेज दीजिए। प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह को खोल कर आप प्रार्थना कीजिए, बोले, प्रभु आपका पवित्र लहू मुझ पर भेज दीजिए। कोई गलत संबंध में है तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि प्रभु मैं इस संबंध को काट देती हूँ, इस संबंध से मैं अपने आप को अलग कर देती हूँ। प्रभु हे मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आपके मुंह से गंदी बातें, गंदी गालियां निकलती हैं, तो आज प्रभु को अपने ज़बान पर यीशु के लहू को मांगिए। यदि आप गंदे गंदे कल्पनाओं से और विचारों से परेशान हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने मन पर, अपने विचार पर, कल्पनाओं पर यीशु के लहू को मांगिए। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे तू पवित्र कर मेरे परमेश्वर, तेरे धार्मिक लहू से मुझे तू धर्मी बना दे मेरे परमेश्वर, मुझे तू धोकर साफ कर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जो उद्धार आपने मुझे दिया है,